मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। और पिछली क्लास में क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट करवाए थे। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इस क्लास में आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि आपने क्वेश्चन पिछली क्लास में कंप्लीट किए थे ना। ये जो क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पल की बात करें, वैसे ही सॉल्व होंगे। यहाँ पर दिख भी रहा है आपको लिखा हुआ, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो ये जो क्वेश्चन 6 में इनफाइनाइट सीरीज है, आपको टेस्ट करना है कि कन्वर्जेंस है या फिर डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करवाते हैं। आपको लिख लेना है द गिवन इनफाइनाइट सीरीज। द गिवन इनफाइनाइट सीरीज फर्स्ट टर्म है 1/2 इंटू 4 की होल पावर पी। सेकेंड टर्म है 1 इंटू 3 अपॉन में 2 इंटू 4 इंटू 6 की होल पावर पी, प्लस थर्ड टर्म है 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 की होल पावर पी और प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आपको पता है कि nth टर्म कैसे निकाला जाएगा इस इनफाइनाइट सीरीज का। देख लो यहाँ पे, जैसे बात करें nth टर्म के, तो डॉट 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 तरीके से भी निकलता है और एक्सरसाइज 2.2 में आपने सीखा है तो इसकी तरीके से भी निकलता है। देख लो कौन सा रूल इस इनफाइनाइट सीरीज में फिट बैठेगा। तो अगर ये रूल फिट बैठेगा तो इसका रीजन ये होता है कि फर्स्ट टर्म का जो भी मटेरियल है वो सेकंड टर्म में होना चाहिए, सेकंड टर्म का जो भी मटेरियल है वो थर्ड टर्म में होना चाहिए। तो देख लो ऐसा यहाँ पे हो रहा है, तो ऐसे डॉट 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 तरीके से nth टर्म निकलेगा इस इनफाइनाइट सीरीज का। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 इंटू 4 इसमें है। अगर हम बात करें सेकंड टर्म में 2 4 6 है, ये इसमें है, आप बोलोगे है, तो इस टाइप से nth टर्म निकल आएगा। अगर न्यूमरेटर की बात करें तो देख लो 1 इसमें है सेकंड टर्म में, आप बोलोगे है, और हम आपसे पूछेंगे सेकंड टर्म का जो दिख रहा है वो इसमें है थर्ड टर्म में, आप बोलोगे है। तो इस टाइप से आपको निकालना है nth टर्म। पूरे चैप्टर की बात कर रहे हैं, ये जो चैप्टर 2 है ना, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, एक्सरसाइज 2.1 से लेकर एक्सरसाइज 2.7 तक किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का अगर आप nth टर्म निकालते हो, एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है। जब ये रूल यूज ना हो तो ये वाला होगा, अगर ये ना यूज हो तो ये वाला होता है। तो ये तो आपने कंप्लीट किए ना, सिखाया था आपको। देख लो यहाँ पे निकालते हैं un nth टर्म। पहले न्यूमरेटर में देख लो, नंबर डाल दें, डाल दो। नंबर से क्या होता है, गलत नहीं हो सकता है nth टर्म जब आप निकालोगे, तो इसीलिए नंबरिंग कर लेते हैं। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 2.5 और एक्सरसाइज 2.6, इन एक्सरसाइज में क्वेश्चन सेम होते हैं। मतलब दोनों एक्सरसाइज की अगर हम बात करें टोटल क्वेश्चन सेम है। वो तो बात की बात ये है कि जब टेस्ट फेल हो जाता है तो आगे का टेस्ट यूज करते हैं, वो तो अपना अलग से ध्यान रखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन की बात करें 2.5 2.6 सेम क्वेश्चन है, और आपको पूरी ये भी जानकारी है कि अगर एक्सरसाइज 2.1 से लेकर एक्सरसाइज 2.7 तक बात करें, इनफाइनाइट सीरीज ही आपको मिलेगी, चाहे क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने ऊपर तो देख लिया, फर्स्ट टर्म देख लो 1 नंबर, ठीक है, लिख लो। अब सेकंड टर्म में सेकंड नंबर देखना है, थर्ड टर्म में थर्ड नंबर पर जो हो लिख लेना है देख के, क्योंकि ये तो लिख ही चुके हैं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, यहाँ पे दोबारा थोड़ी लिखते हैं। अब 1 3 5 का छोटे छोटे बच्चे जानते हैं 2n-1 होता है, ठीक है। अपान में देख लो, ये होल पावर जो आपको p दिख रही है
ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो जब nth टर्म निकालो तो होल पावर करके आपको लिख देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, एक नंबर डाल दिया और ये चेंज है 2 नंबर, 1 2 डाल चुके हैं, डाल लो, और इसे 3, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। अब लिख लो, 1 नंबर से उठा लो 2, अब सेकंड नंबर यहाँ पर भी मिला है, लेकिन एक बात याद रखना है, जैसे फर्स्ट टर्म से आपने 1 नंबर उठा लिया तो उसी में और दूसरा नंबर नहीं उठा सकते हो। अगर हम बात करें थर्ड टर्म में आपने नंबर से उठाया है तो थर्ड टर्म में कोई दूसरा नंबर नहीं उठा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे 1 उठा लिया, 2 मिला, अब आपको यहाँ से नहीं उठाना है 2 नंबर, फर्स्ट टर्म से नहीं उठाना है, 1 उठ गया, अब दूसरा नहीं उठेगा। अब सेकंड टर्म में आपको उठाना है 2 नंबर पे जो आए, तो इसको उठा लो। अब आपको पता है मैं 3 नंबर चाहिए, तो थर्ड टर्म में देखना है, 3 नंबर यहाँ पर भी है, लेकिन हमने आपको बताया 1 आएगा, फिर दूसरा नहीं लिख सकते हो, ये कंडीशन होती है। तो हमने उठा लिया, हम अब थर्ड टर्म में देखेंगे अगला नंबर, यहाँ पर भी है 3, यहाँ पर भी, लेकिन ये वाला उठाना है 2 4 6। अब आपको पता है कि अगर हम nth टर्म की बात करें 2 4 6 का, आप बताओगे 2n, लेकिन अगर हमने आपसे कहा है कि ये रिपीट हो रहा है, जैसे 2 नंबर इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है, अगर हम बात करें 1 2 3 की, 1 2 3 इसमें भी है और 1 2 3 इसमें भी है, तो आपको एक और नया रूल सीखना है। देखो यहाँ से 1 नंबर, ठीक है, फिर आगे 2 नंबर, फिर आगे 3 नंबर, 2 4 6 का आपने निकाला है 2n, अब उठाना है फिर फर्स्ट टर्म से नंबर जो भी बच गया उसे उठाना, 2 उठाना है, आपने उठा लिया ये 2 का कहाँ पहुँचेगा, आगे पहुँचेगा, 2 से आगे 3, जैसे 1 के आगे 2, फिर 3 से आगे कितना उठाना है, ये वाला 4 नंबर। तो कहने मतलब है 4 6 8, तो 4 6 8 का और आपको निकालना है, लिखना मिक्स करके, लेकिन 4 6 8 का अलग निकालना है। बताओ भाई, 4 6 8 का, जैसे आप बोलोगे 2 4 6 का 2n होता है, तो यहाँ पर 2 नहीं है, जो नहीं है n में प्लस कर लेना है, एक टर्म नहीं है, एक प्लस कर लो, तो 2n + 1। अगर हम बात करें तो कितना मिलेगा, 2n + का 2 मिलेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ये हम मिटाएंगे नहीं, साथ में इसको भी नोट करना है, क्योंकि जब क्लियर हो जाएगा ना, इस टाइप से इनफाइनाइट सीरीज मिल जाए, nth टर्म ऐसे करके निकालना है। क्लियर हो जाएगा तो ये मेरा आपसे वादा है कि पेपर में ऐसे आप नहीं करोगे नंबर डाल के। अगर पेपर की बात करें, नंबर डाल देना कोई बात नहीं है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, नंबर डाल के काम करो, जैसे आपको सरल लगता है nth टर्म निकालना वैसे निकालो, नंबर डाल के करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि जब डाट तरीके से nth टर्म निकलता है तो कौन से टेस्ट यूज होते हैं, एक होता है डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। जब डाट तरीके से निकलेगा nth टर्म तो डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज होता है, और ऐसे जब निकलता है, जैसे इसमें x हो बनापान, या फिर x² हो, या फिर x³ हो, मतलब nth टर्म में अगर x मिल जाए फिर भी डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज होता है। 2 तरीके से आपको समझना है, जब nth टर्म डाट तरीके से निकले किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का, या फिर nth टर्म में x हो, nth टर्म में x हो, तो आपको डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज करना है। फिर जब ये टेस्ट फेल हो जाए तो आपको पता है इसके बाद रेवे टेस्ट, इसके बाद रेवे टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट। फिर अगर ये टेस्ट फेल होता है, अब रेवे टेस्ट अगर फेल होता है, डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के बाद अगर रेवे टेस्ट लगता है, रेवे टेस्ट अगर फेल होता है, तो आपको पता है कि वाटरैन टेस्ट यूज करते हैं, डी मॉर्गन, ठीक है, एंड वाटरैन टेस्ट
यूज होता है, फिर इसके आगे कोई भी टेस्ट यूज नहीं होता है। अगर डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के बाद लॉगरिथमिक टेस्ट यूज किया तो इसका आपको पता है इसी कैटेगरी का, यहाँ पे देख लो नाम नहीं है, केवल ये लिखा है द टेस्ट, यहाँ पे लिख देते हैं द टेस्ट। इसी एक्सरसाइज का बेसिक पढ़ाया था भाई 2.6 का, तो चौथे नंबर पे आपको बताया था कि द टेस्ट का मतलब है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n log un अपॉन un प्लस 1 और -1, फिर बाहर में log n। ये है आपका लॉगरिथमिक टेस्ट। जब फेल हो जाए द टेस्ट यूज करते हैं, इसका नाम नहीं है, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। ये है खिचड़ी, ये क्या है, ये है खिचड़ी, इसको आपको समझना है, नहीं तो नहीं लगा पाओगे इनफाइनाइट सीरीज को, नहीं बता पाओगे कि कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट, अगर ये खिचड़ी नहीं समझ पाए, क्योंकि क्वेश्चन सेम होते हैं मेरे भाई। अब पेपर की अगर बात करें, क्वेश्चन आएगा, ये थोड़ी लिख के आएगा कि कौन सी एक्सरसाइज का है, ये थोड़ी लिख के आएगा कि कौन सा टेस्ट लगाना है, वो खुद समझना है भाई। जो यहाँ पे हमने बताया यही तोड़ है, नहीं तो बहुत से टीचर तोड़ नहीं बताते हैं, लगा देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रटना बोलते हैं। आइए हमने रटाया, आप भी रटिए, वो बेकार के टीचर होते हैं। तो इसलिए आपको सिखा रहे हैं भाई, तोड़ बता रहे हैं, जैसे हमने सीखा है आप भी सीखो। दिक्कत क्या है, छोटे छोटे बच्चे क्वेश्चन लगा देते हैं, छोटे छोटे बच्चे क्वेश्चन लगा देते हैं, फायदा क्या, उसे रटना बोलते हैं। मतलब ऐसी पढ़ाई पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी पढ़ाई पढ़ो, एक बार पढ़ो, बार बार ना पढ़ो, एक बार अच्छे से पढ़ो, यहाँ पे क्लिक हो जाए, बार बार ना पढ़ो। बार बार से आपको पता है टाइम खराब होता है, 15 दिन बाद फिर रट लिया, फिर भूल गए, फिर रट लिया, फिर भूल गए, वो बेकार की पढ़ाई होती है। बहुत से टीचर पढ़ाते रहते हैं, ये बताते ही नहीं हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, नहीं बताते हैं, उन्हें खुद नहीं आता है, वो आपको क्या बताएंगे। कितना भी टैलेंटेड टीचर का है ना, वो मेरे सामने आए, कभी भी ये नहीं बताएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, रीजन नहीं बताएगा, रीजन। चाहे आप फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, मतलब एनी सब्जेक्ट, कोई सा सब्जेक्ट पढ़ो, जब तक रीजन नहीं आपको पता है, आप रटोगे 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 रटोगे, भूल जाओगे। तो रीजन ये आपके सामने है जो हम आपको बता रहे हैं। ये तो क्वेश्चन फड़फड़ाते हैं भाई, एग्जाम्पल भी फड़फड़ाएंगे। दिक्कत क्या है, देखो हम करेंगे इसका un+1, तो आपको पता है कि डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट हम जब लगाएंगे तो हमें un+1 की भी आंसर शीट चाहिए, क्योंकि un/un+1 की आंसर शीट में हम लिमिट यूज करते हैं और उसकी आंसर शीट निकालते हैं। 135, तो रखो n+1, इसमें रखो n+1, तो 2n+1 निकलेगा, क्योंकि 2n+2 और -1 +1, और इसके आगे का ये वाला लिख लो, बताया था, क्योंकि जब डिवाइड लगाएंगे ना तो इतना पूरा पूरा कैंसिल होता है, थोड़ा इसका बचता है, un+1 का बचता है। अब देखो यहाँ पे जैसे 2, 4, 6 है और यहाँ पे 8 है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अगर हम आपसे ये कहें कि यहाँ पर n+1 रखो, तो आप बोलोगे 2n+2, n+1 रख लिया, यहाँ पे रखो तो आप बोलोगे 2n+2, और 2 पहले से, तो कितना हो जाएगा 4। n+1 रखा है, 2n+2 और +2 4 हो गया, यहाँ पे n+1 रखा 2n+2, और आगे के ये पूरे पूरे छाप लो, 2n छाप लो और 2n+2 छाप लो, ठीक है। और होल पावर क्या है मेरी, ये p है। अब आपको यहाँ पे और समझना है, 2n+2 इंटू में 2n+2, दो ब्रैकेट आपको सेम दिख रहे हैं, तो आपको एक ही ब्रैकेट से काम करना है। देखो कैसे, un+1 इक्वल 135 डॉट 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 2n-1 इंटू में 2n+1 अपॉन में 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 डॉट 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 2n, फिर 2n+2 और 2n+4। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें एक्सरसाइज 2.5 और जो चल रही है एक्सरसाइज 2.6 की, अभी तक ऐसा नहीं मिला था कि दो ब्रैकेट सेम हों। nth टर्म जब निकालते थे इनफाइनाइट सीरीज का,
चाहे 2.5 की बात करें, चाहे इसी एक्सरसाइज की बात करें, ये पहली इनफाइनाइट सीरीज ऐसी मिली है जिसमें हमने un+1 निकाला un से तो 2 ब्रैकेट सेम मिल गए। तो ये जानकारी और आपको रखना है कि अगर 2 ब्रैकेट सेम मिल जाए, चाहे न्यूमरेटर मिल जाए चाहे डिनोमिनेटर मिल जाए, आपको एक ही ब्रैकेट से काम करना है। तभी 2n+2 और 2n+2 हमने एक बार लिखा 2n+2, समझ गए। ये नई बात है, आपको समझना है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद में डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज करेंगे तो un/un+1 की आंसर शीट आपको चाहिए। तो निकालते हैं, देखो कहाँ से कहाँ तक कैंसिल होगा। तो बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक की, और ये जो मिला है यहाँ से यहाँ तक, देखो ठीक है। तो ये बचेगा, ये बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा 2n+4 अपान में 2n+1। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, क्योंकि आपको इतनी जानकारी है, जब पूरा पूरा लिखेंगे ना तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये नीचे है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, होल पावर p चल रही है। अब आपको क्या करना है, डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज कर लेना है। अब इसको रफ करके आगे बताते हैं, नोट करते रहो। जो भी रूल नया आएगा हम आपको सिखा देंगे, जो भी नया रूल आएगा हम आपको सिखा देंगे। लिमिट निकालेंगे un/un+1 इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेंगे, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। 2n+4 अपान में 2n+1 होल पावर p। तो यहाँ पर एक बार लिख लो कि फॉर्म बन रही है, इसीलिए हाईएस्ट पावर हम न्यूमरेटर में कॉमन लेंगे और हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में कॉमन लेंगे n की। तो पहले लिख लो। अब देखो ऐसा करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n की पावर p 2+4 अपान n, ठीक है, और p, ठीक है, अलग अलग पावर दे दो। तो n की पावर p 2+1 अपान n की होल पावर p, ये कैंसिल। अब देखो लिमिट की वैल्यू डाल दो, यहाँ पर क्या मिला 2+0 की होल पावर p अपान में 2+0 होल पावर p। तो कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो गया, डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो गया, क्योंकि इक्वल 1 आ गया ना। स्टेटमेंट आपको पता ही है डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का, कि अगर इसकी आंसर इक्वल 1 आ जाए तो ये फेल हो जाता है। अब इसके बाद कौन सा टेस्ट लगाना है, या तो रेवे टेस्ट लगाओगे या फिर लॉगरिथमिक टेस्ट। तो अगर un/un+1 की आंसर शीट निकाली है, अगर ब्रैकेट की बात करें होल पावर, अगर वेरिएबल में है या फ्रैक्शन में, तो आपको लॉगरिथमिक टेस्ट यूज करना है। यहाँ पे p है वेरिएबल में, तो लॉगरिथमिक टेस्ट आपको यूज करना है। अगर न्यूमेरिकली वैल्यू मिल जाए ब्रैकेट, होल ब्रैकेट के ऊपर, तब आपको रेवे टेस्ट यूज करना है। ये जानकारी आपको रखना है। इसको रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, अप्लाई रेवे टेस्ट, रेवे टेस्ट यूज कर लो। तो इसको रफ कर दें, ठीक है। तो देख लो भाई, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n, यहाँ पे लॉगरिथमिक टेस्ट लिखो भाई, वेरिएबल में पावर है, वेरिएबल पावर में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n log un/un+1, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log n, आगे लिखो un/un+1 की आंसर शीट जो रफ की है ना, उसी को लिख लो। तो 2n+4 अपान में 2n+1 होल पावर पे, यहाँ से देख लो 2n+4 अपान 2n+1। अब आपको पता है लॉग में
पावर आगे आ जाती है। एक बात और आपको समझाते हैं कि अगर ये रखोगे un/un+1 की वैल्यू तो थोड़ा सिंप्लीफाई ज़्यादा करना पड़ेगा। ये वाली रखो, ये वाली तो कम सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, समझ गए? क्योंकि इसके आगे यही तो मिला था 2 + 4/n की होल पावर p अपान में 2 + 1/n की होल पावर p। ठीक है, और आपको पता है कि हमें 1 चाहिए यहाँ पे क्योंकि 1 + x का फार्मूला बनेगा। तो पहले हम यहाँ पर un/un+1 की आंसर शीट लिख लेते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी 2n + 4 की होल पावर p अपान में 2n + 1 की होल पावर p। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों, इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़ाते हैं, इसको रफ करते हैं। ठीक है, तो देख लो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब क्या करना है, 2 की पावर p निकलेगा, कैंसिल कर लो क्योंकि हमें log 1 + x का फार्मूला लगाना है। तो 1 यहाँ पे बनाओ, कैसे बनेगा, एक लाइन लिखते हैं n log 2 की पावर p, 2 बाहर निकाल लिया ना, तो 1 + 2 अपान कितना मिलेगा n, इतना ही मिलेगा, 2 ले लिए ना कॉमन, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे n होल पावर p अपान में देख लो, जैसे ही हमने 2 निकाला बाहर 2 की पावर p आएगा ना, 1 + 1/2n होल पावर क्या है p, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब फार्मूला लगा लो, log m/n का लगाओ, तो log 1 + 2/n की होल पावर p log m माइनस log n 1 + 1/2n की होल पावर p, ये लगा लिया। अब log में पावर आगे आ जाएगी। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो इसकी पावर और इसकी पावर कॉमन ले लो, तो np बाहर आ गया। अब जो यहाँ पे बचा उसमें लगेगा फार्मूला 1 + 1/2n। ठीक है, चलो इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नोट करते रहो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट np 1 + x का होता है x, हमने लिखा, फिर x² 2, तो हमने लिखा 4 इतना। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर भी फार्मूला लगाना है, लगाओ। तो x होता है ऐसे ही लिखो, फिर माइनस x² 2। ठीक है, 2 पहले से मिला, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, और 8 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर लिमिट की वैल्यू रखेंगे। तो np ऐसे ही रखो। अगर हम बात करें 2/n की और 1/n की, तो 2 का ऊपर इंटू करो, 2 का नीचे, एलसीएम सेम बना लो, तब आप प्लस कर सकते हो डायरेक्ट और माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 हो गया, 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3 मिल जाएगा अपान में 2n, जो एलसीएम सेम बनाया उसको तो लिखना ही लिखना है। अब बात करेंगे यहाँ पे 4/2n², यहाँ पे 8n² है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 का इंटू ऊपर कर देंगे और 4 का नीचे, देख लो, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/8n²। अब एलसीएम सेम बन गया, अब डायरेक्ट माइनस कर लो, 17 मीन्स जुड़ेगा नहीं, घटेगा भाई, क्योंकि -16 है, प्लस का 15/8n²। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। इतना क्लियर हुआ, इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट p, n का इंटू कर लो, तो 3/2। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 15/8n, 1 पावर कैंसिल होगी ना। ठीक है, अब आपको क्या करना है,
लिमिट की वैल्यू रख देना है। तो रखेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, आगे सारे के सारे 0, तो कितना मिलेगा 3p/2 मिलेगा। तो मीन्स वेरिएबल में आंसर शीट निकली है। किसकी निकली है देख लो यहाँ पे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n log un/un प्लस का 1, इसकी आंसर शीट निकली है। तो 1 से ग्रेटर या फिर 1 से लेस आती तो हम बता देते कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट, लेकिन वेरिएबल में निकली है। तो आपको ये जानकारी है, डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट जब यूज़ करते हैं, अगर वेरिएबल में आंसर शीट निकलती है तो 3 केस बनाए जाते हैं। और यहाँ पर जब हमने लॉगरिथमिक टेस्ट यूज़ किया तो वेरिएबल में निकली, आपको 3 केस बनाना है। चाहे डी-एल्बर्ट्स रेशियो की टेस्ट बात करें, चाहे लॉगरिथमिक टेस्ट की बात करें, अगर वेरिएबल में आंसर शीट निकले तो 3 केस बनाना है। ठीक है, लिखेंगे भाई, इसको रफ कर देते हैं। 3 केस बनाओ। यहाँ पे क्या लिखें, इफ, ये वाला लिखो 3p/2 अगर 1 से ग्रेटर है, तो आपको पता है यहाँ पे लिख दें देन। अभी यहाँ पे जो लिखेंगे वो बुक से मैच करवाएंगे आंसर शीट। समेशन यूनियन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, अगर आंसर शीट 1 से ग्रेटर आ रही है तो इनफाइनाइट सीरीज क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बोलेंगे। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये इनक्वलिटी चेंज होगी या नहीं, ये इनक्वलिटी ऐसी ही रहेगी। 2 का ऊपर इंटू कर लो और नीचे 3 आ जाएगा, क्योंकि p तो ऊपर था ना। अगर p नीचे होता, मेरे प्यारे बच्चों, अगर p नीचे होता तो इन्वर्स करने पर इनक्वलिटी चेंज हो जाती है, लेकिन अगर क्रॉस इंटू करें तो नहीं इनक्वलिटी चेंज होती है। इसका इसमें क्रॉस इंटू करो, ठीक है, और 3 नीचे भेज दो, 2/3। ओके, अब इफ 3p/2 अगर 1 से लेस आंसर शीट है, तो आपको पता है क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीरीज को बोलेंगे डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे लिख दें डाइवर्जेंट। ठीक है, और ये रेशियो टेस्ट फेल होगा कब, 3p/2 = 1, मतलब p = 2/3 अगर यहाँ पे रख दें, यहाँ पे 2/3 रखोगे कैंसिल हो जाएगा तो = 1 पे क्या होगा, ये लॉगरिथमिक टेस्ट फेल हो जाएगा। देन लॉगरिथमिक टेस्ट फेल हो गया। अब कौन सा लगेगा, अब इसके बाद इसी कैटेगरी का लगाओ, द टेस्ट लगेगा। इसी एक्सरसाइज का चौथे नंबर पर आपको बताया था। इसको रफ कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो अप्लाई द टेस्ट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n log un/un प्लस 1 - 1, और बाहर क्या है log n। तो आपको पता है इसकी आंसर शीट जब भी निकालोगे 0 ही निकलेगी। चाहे आप वर्ट रैंड टेस्ट की बात करो, डी मॉर्गन एंड वर्ट रैंड, उसकी भी आंसर शीट 0 निकलती है। तो 1 से लेस ही निकलेगी। तो 1 से लेस पे क्या डाइवर्जेंट निकलेगी, कैसे दिखाते हैं। ये फिक्स है, 0 ही निकलेगी। किसी भी क्वेश्चन में ये रूल यूज़ कर रहे हो, क्योंकि log n/n, n टेंस टू इनफाइनाइट पे 0 ही होता है। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। अब आपको वैल्यू बताना है, देखो कौन सी, जैसे n/n प्लस 1 इतने की वैल्यू आपको छापना है। कहाँ से छापोगे देख लो। जैसे अगर बात करें इसकी, यही तो है भाई, केवल हमने लिमिट रखी है तब ये आंसर शीट निकली। अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो n log un/un प्लस 1 की आंसर शीट है। ठीक है, और p की वैल्यू आपको पता है 2/3 डाल देंगे, यही आपको छापना है। तो डाल दो p की वैल्यू 2/3। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 3/2 माइनस का 15/8n। ठीक है, और प्लस डॉट डॉट डॉट, इसके बाद में ये -1 है, तो ये ब्रैकेट लगा लो ऐसे करके, फिर -1 और बाहर क्या है log n। ठीक है,
इतना ध्यान रखना, जब भी आप द टेस्ट यूज कर रहे हो तो लॉगरिथमिक टेस्ट की आंसर शीट कहाँ से छापना है, लास्ट की लाइन के थोड़ा ऊपर। किसी भी क्वेश्चन में आप यूज कर रहे हो इसको, तो ऐसे ही आंसर शीट यूज करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा, काम बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो रफ कर दी, ठीक है। दोबारा लिख देते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, p की वैल्यू 2/3, ठीक है, 3/2 माइनस का 15/8n प्लस डॉट डॉट डॉट। और इसके बाद में क्या था, जो रफ किया था -1 था, और बाहर क्या था, log n, यही था। चलो भाई दोबारा लिख दिया। अब इसके बाद में आपको इंटू कर देना है और इसकी वैल्यू निकाल लेना है। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसका इंटू करोगे 1 मिलेगा, 5 मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। और ये क्या है, -1, और बाहर क्या है, log n। ये कैंसिल हो गया, +1 -1। अगर हम बात करें log n, और ये वाला ले लो, तो देख लो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। तो अगर बात करें हम -5/4 ऐसे छोड़ दो, क्योंकि आगे बहुत सारे टर्म हैं, हमने नीचे से n कॉमन ले लिया, और भी टर्म है सभी से जो लिखे नहीं हैं, केवल इसमें देख लो, बाकी सब में हो जाएगा log n/n। यहाँ से निकाला, बाकी जितने टर्म हैं वहाँ से भी निकल गया n कॉमन नीचे। अगर हम बात करें इसकी लिमिट की, अगर डालेंगे तो आपको पता है कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट log n/n क्या होता है, 0। ये तो आपको पता ही है, तो 0 यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि 0 का इनफाइनाइट सीरीज में इंटू करो तो 0 ही मिलेगा, किसी में करो तो पहले ही बोला था 0 ही आंसर शीट आती है, तो 1 से लेस आ गई। तो डाइवर्जेंट आपको लिख देना है, क्या लिख देना है, डाइवर्जेंट। और मिक्स करके आपको लिखना है, क्या लिखना है, मिक्स करके। इसको रफ करते हैं, अब मिक्स करके लिखाते हैं। देखो ये जो p = 2/3 है, कहाँ पे डालना है, क्योंकि ये तो यहाँ पे हम लिखवा देते हैं, इम्प्लाई दैन समेशन un इज डाइवर्जेंट। क्या लिख लो यहाँ पे, डाइवर्जेंट। इफ p की वैल्यू देख लो, p की वैल्यू क्या है, 2/3, 2/3 है। अब ये कहाँ पे डालना है, डाइवर्जेंट देख लो कहाँ पे मैच हुआ है, ये हुआ है, यहाँ पे डाल देना है, ठीक है, यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, पहले लिख देते हैं, क्योंकि रफ करने के बाद फिर हम मिक्स करके लिखाते हैं। 2/3 इस पे कन्वर्जेंट है और इस पे क्या है, डाइवर्जेंट है, ठीक है। इतना नोट कर लो। अब इसको रफ करेंगे और मिक्स करके लिखाते हैं। हैंस करके लिख दो यहाँ पे, हैंस समेशन un इज कन्वर्जेंट इफ, ये लिख दो, p > 2/3, ठीक है, एंड डाइवर्जेंट इफ p < 2/3। और इक्वल पे डाइवर्जेंट था तो यहाँ पे इक्वल लगा लो, ऐसे करके मिक्स करके लिखना है, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन 6 कंप्लीट। अब बात करेंगे नेक्स्ट, इसको रफ करके करवाते हैं। यहाँ पर सॉल्व लिख लो, कौन सा है, 7। क्या बोला गया है, इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। लिख लो द गिवन इनफाइनाइट सीरीज, द गिवन इनफाइनाइट सीरीज 1/1p प्लस x/3p प्लस x² प्लस डॉट 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 प्लस x⁴n में 2n + 1 p, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे un आपको डायरेक्ट लिख लेना है, ये दिया गया है, निकालने की ज़रूरत नहीं है, निकालने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे हम बताते हैं आपको। यहाँ से फर्स्ट टर्म छोड़ के निकालना है,
तो ऊपर मिलेगा x की पावर n और नीचे 3 5 7, 3 5 7, आगे क्या नहीं है, 1 नहीं है, तो 3 5 7 का 2n + 1 ही निकलता है और होल पावर क्या चल रही है p, निकालोगे तो उतना ही निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इनफाइनाइट सीरीज में nth टर्म मिला है तो ना निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, वही छाप लो। अब आपको पता है nth टर्म में अगर x है तो डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगेगा, डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगेगा अगर nth टर्म में x है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, un + 1 निकालना है, तो x की पावर n + 1 अपान में n + 1 रख दो, 2n + 2 और 1 3 हो गया। अब लिमिट के लिए हमें un + 1 की आंसर शीट चाहिए, तो x की पावर n अपान 2n + 1 की होल पावर p इंटू में इसकी वैल्यू रखेंगे, तो 2n + 3 की होल पावर p अपान में x की पावर n + 1, ये कैंसिल कर लो, ठीक है। अब देखो un अपान un + 1, अब ऊपर है 2n + 3 की होल पावर p और नीचे क्या है 2n + 1 की होल पावर p और यहाँ पे क्या बचा 1/x। अब आपको लिमिट की वैल्यू निकालना है, इतना हम रफ करेंगे और पहले से ही आपको जानकारी है कि इसमें x है, जब निकाला तो केस बनेंगे, ठीक है। जब भी आंसर शीट में un/un + 1 में x आपको दिख जाए बटे में, चाहे x दिख जाए चाहे x², तो केस बनते हैं, ये फेल हो जाएगा डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। तो लिमिट निकालो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/un + 1, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2n + 3 की होल पावर p अपान में 2n + 1 की होल पावर p इंटू में 1/x। तो यहाँ पे फॉर्म बनी है, तो हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में n की कॉमन ले लो, जो फॉर्म बनाए उसको कैंसिल करना है। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो n की पावर p, साथ में 2 भी ले लो, साथ में क्या ले लो 2 भी ले लो, बताएंगे 1 + 3/2n, हमने साथ में 2 क्यों लिया कॉमन, बता देंगे अभी नहीं, अगर लिया तो बाद में लेना पड़ेगा। अगर ये टेस्ट फेल हो जाएगा तो आपको पता है इसके बाद हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, अगर ये टेस्ट फेल हो जाएगा तो कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, होल पावर p है तो लॉगरिथमिक टेस्ट यूज़ होगा। तो लॉगरिथमिक टेस्ट में हम क्या करते हैं, log 1 + x का फार्मूला यूज करना होता है, तो इसीलिए 1 को बनाना पड़ता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बना लिया। बाई चांस अगर फेल हो गया तो 1 + 1/2n की होल पावर p इंटू में 1/x, ये कट गया, ठीक है। अब लिमिट की वैल्यू डाल दो, इसको रफ कर दें, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, ओके आगे बढ़ गए, तो 1 + 0 की होल पावर p अपान में 1 + 0 की होल पावर p, सिंप्लीफाई करेंगे 1 की पावर p तो 1 मिलेगा, ऊपर नीचे भी 1 मिलेगा, 1/x निकलेगा। केस बनेंगे 3, तो बनवाते हैं केस। पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं, अगर ये टेस्ट फेल हो गया तो अगला टेस्ट लॉगरिथमिक टेस्ट यूज होगा ना, तो हमें un/un + 1 की आंसर शीट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये वाले लिख लेना है 1 + 3/2n की होल पावर p अपान में 1 + 1/2n की होल पावर p, ये लिख लो, क्योंकि अगर ये टेस्ट फेल हो गया अगले टेस्ट में इसका यूज हो जाएगा। चलो भाई, और फेल तो हो ही जाएगा क्योंकि केस बनेंगे ना, सॉल्व करवाते हैं। देन जल्दी जल्दी लिख दें, समेशन un इज कन्वर्जेंट, ये सब आप लोग जानते हो केस, क्योंकि अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं इस तरीके से, x > 1 देन समेशन un इज डाइवर्जेंट, क्या लिख लो यहाँ पे डाइवर्जेंट, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है 1/x = 1, तो x = 1 देन रेशियो टेस्ट फेल, कौन सा जो फेल है उसका नाम लिख दो, नाम लिख दो भाई, फेल हो गया डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, डी एलम्बर्ट्स रेशियो
टेस्ट क्या हो गया, फेल। अब कौन सा लगेगा इसके बाद, लॉगरिथमिक लगेगा, क्योंकि पावर वेरिएबल में दिख रही है तो लॉगरिथमिक टेस्ट लगेगा। चलो इतना नोट कर लो, इसको रफ करके और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है अप्लाई लॉग अर्थमिक टेस्ट, लॉग अर्थमिक टेस्ट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n log un अपॉन un प्लस 1 इक्वल n log, पहले लिमिट तो लगा लो भाई, चलो यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n log un अपॉन un प्लस 1 की ये वाली आंसर शीट रखो, 1 प्लस 3 अपॉन 2n की होल पावर p अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन 2n की होल पावर p, और x की वैल्यू क्या थी 1, यहाँ पे डालेंगे तो x ख़त्म हो जाएगा ना, ठीक है ओके। अब log m बटे n लगा लो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, और पावर आगे आ जाएगी तो आगे लिख लो n p, ठीक है। डायरेक्ट हमने कर लिया, एक लाइन बचा ली, 1 प्लस 1 अपॉन 2n, ठीक है। log 1 प्लस x का लगा लो फार्मूला, इसको रफ कर दें, ठीक है, ये हो गया रफ। अब देखो इसके आगे, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n p, x लिख लो, हमने लिख लिया, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता ना, तो 9 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 8 n स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, x होता हमने लिखा माइनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 2 जा, 4 2 जा कितना होगा 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एन पी, ये देखा एलसीएम सेम है, ये माइनस का है ये प्लस का, माइनस कर लो तो 2/2n मिलेगा, 2/2n मिलेगा, तो आपको पता है 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो 9 में से एक को माइनस करो, 8/8n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर मिल जाएगा, आगे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब n का इंटू करके फिर लिमिट की वैल्यू डाल दो, p ऐसे रखो, 1 माइनस 1/n, एक पावर कम कर लो, लिमिट की जैसी वैल्यू डाली तो यहाँ पे p और ब्रैकेट में ये 1 माइनस 0, ये 0 हो गया, आगे सारे के सारे टर्म 0, तो p मतलब वेरिएबल में आंसर शीट निकली है, तो केस आपको बनाना है 3 केस, और ये भी टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम रफ करेंगे और आपको लिख लेना है अप्लाई, कौन सा टेस्ट यूज़ करोगे, अभी नहीं, अभी तो केस बनेगा ना, बाद में टेस्ट यूज होगा, केस बनाओ, इफ p निकला p 1 से ग्रेटर है, इम्प्लाई दैट, या फिर देन लिखो, देन समेशन un इज कन्वर्जेंट, ठीक है। इफ p 1 से लेस अगर वैल्यू है, देन समेशन un इज डाइवर्जेंट, क्या लिख लो, डाइवर्जेंट, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, p इक्वल अगर 1 ले लिया तो ये फेल हो जाएगा टेस्ट, देन लॉगरिथमिक टेस्ट फेल हो गया, लॉगरिथमिक टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। अब कौन सा टेस्ट लगेगा, अप्लाई द टेस्ट, अप्लाई द टेस्ट, ये वाला यूज़ करना है, इसको रफ कर दें, ठीक है। तो देख लो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n log un अपॉन un प्लस 1, और -1 बाहर क्या रहेगा, log n, ठीक है। इतनी आपको जानकारी है। अब इसके बाद आपको पता है हम वैल्यू रखते हैं कितनी, इतनी आपको वैल्यू रखना है, कहाँ से रखना है, हमने बताया था लास्ट की एक लाइन से ऊपर, जो लिमिट की वैल्यू नहीं रखी गई ये वाली लिखना है, ये आपको समझ लेना है कौन सी रखी जाएगी। इस वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था 6 वाले में कि कहाँ से आपको रखनी है, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यही छापो, p फिर 1 माइनस 1/n प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये वैल्यू हमने छाप ली, और p की वैल्यू क्या है 1 जैसे डालेंगे ये तो ख़त्म हो गया, मतलब p की वैल्यू 1 डालेंगे तो इतना ही मिलेगा,
और माइनस का 1 बाहर क्या है, लॉग एन। ठीक है, ये 1 से 1 कट गया। अब देखो यहाँ से एन ले लो, उसको दे दो, क्योंकि इसकी आंसर शीट 0 ही निकलती है। क्या निकलती है? 0 आंसर शीट निकलती है। तो साइड करके लिखते हैं, -1 बचेगा प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आएगा लॉग एन अपान, नीचे से ले लो कॉमन, यहाँ पे जो डॉट डॉट है यहाँ पर भी टर्म होगा, उसमें भी आपको कॉमन लेना है नीचे, सभी में जितने टर्म है। ये क्या देता है? 0। तो -1 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर ये 0 दिया बाकी सारे 0, तो 1 से लेस डाइवर्जेंट बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज को। अब मिक्स करके लिखना है, मिक्स करके लिखना है। इसको रफ कर दें? ठीक है, ये रफ हो गया। अब मिक्स करके लिख दो। पहले इसके लिए लिख देते हैं, समेसन UN इज डाइवर्जेंट, समेसन UN इज डाइवर्जेंट इफ P की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, अब मिक्स करके लिख दो, हैंस समेसन UN इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट इफ P की वैल्यू 1 से ग्रेटर, एंड डाइवर्जेंट, क्या लिखना? एंड डाइवर्जेंट इफ P की वैल्यू 1 से लेस। और यहाँ पर भी डाइवर्जेंट निकला है। ये कंडीशन किस में यूज़ करना है? डाइवर्जेंट में, यहाँ पे ऐसे करके लिखना है। ठीक है, हो गया।